कुरा हो। इतना ज्यादा प्रभु प्रेम करता था मूसा। मूसालाई यति साह्रो प्रेम। अब तो टाइम खत्म हो गया है कि कॉन्वोकेशन 2-3 दिन बाकी है, अब बताने का टाइम भी नहीं रहा हमारे पास। अब सबै कुरो बताउने समय नै छैन, कन्भर्सेसन सक्न आँटेको छ। बहुत बड़ा सिंगर था मालूम आपको? मूसा एउटा गायक पनि थियो। बहुत सारे गाने कंपोज किए, थुप्रो गीतहरू उसले बनाएको थियो। अपने कल्पना से नहीं, आफ्नो कल्पनाद्वारा होइन, सारा सब्जेक्ट परमेश्वर देता था उसको। तर सबै विषयहरू प्रभुले नै उसलाई दिँदथ्यो। वो भी बहुत सारे पद है, बहुत देर हो जाएगी। त्यो पनि धेरै पदहरू त्यहाँ छ, त्यो पनि ढिलो हुन्छ भन्दाखेरि। जब एक खाली दृष्टांत, एउटा दृष्टान्त दिउँ, निर्गमन 15, यो प्रस्थान 15 अध्यायमा छ। क्या है वो? यो के हो? कोई पढ़ा? पढ्नु भएको छ? विजय का गीत बोलते हैं उसको। यसलाई चाहिँ विजयको गीत भनिन्छ। और कब हुआ था? अनि कहिले भएको थियो? जब इसराइली मिस्र देश से निकले थे, जब इजरायलीहरू मिस्र देशबाट निस्केका थिए, जय जयकार की ध्वनि कर रहे थे, जय जयकारको ध्वनि गरिरहेका प्रभु थिए, की महिमा कर रहे थे, प्रभुको महिमा गरिरहेका प्रभु थिए, को बहुत ऊंचा उठा रहे थे, प्रभुलाई माथि उता लिइरहेका थिए। और बार बार कहते थे, हे परमेश्वर तेरे जैसा कौन है इस दुनिया में? अनि घरिघरि त्यहाँनिर भनिन्छ, हे यहोवा तपाईँ जस्तो को छ यो संसारमा? कहा जाता है कि मूसा कंपोज करता था और गाते चले जाते थे। अनि यसो भनिन्छ कि मूसाले बनाउँदै जान्थ्यो अनि उनीहरूले गीत गाउँदै जान्थ्यो। ये नहीं कि हम तो बैठे बैठे रात भर नींद नहीं, कभी फास्टिंग प्रेयर, मैं तो बहुत गाना रचा, कभी सोते हैं। हामी त यस प्रकारले गीतहरू बनाउँछौँ, कोही बेला सुत्छौँ, कोही बेला उपवास प्रार्थना गर्छौँ, निन्द्रा लाग्छ बनाउँदा बनाउँदा। पर ऐसा तो कोई नहीं कंपोज किया, तर यस्तो प्रकारले त कसैले पनि कंपोज करता रहा और गाते चले जा रहे। तर मूसाले त यसरी बनाउँदै रहे, अरूले चाहिँ गाउँदै गए। और वो 15 अध्याय आप पढ़ोगे ना, अनि 15 अध्यायलाई तपाईँले पढ्नुभयो भने सचमुच हमारी आंखें खुल जाती है। साँच्चै हाम्रो आँखा पनि खुलिन्छ। कौन सा सब्जेक्ट वो गाने में लाया गया था, कस्ता कस्ता विषयहरू उसले त्यो गीतमा ल्याएको थियो। एक गीत मेरे पास था, टाइम भी नहीं मिला मुझको उसको सेटअप करने के लिए, तो यही बात मैंने रचा था उसमें। अनि एउटा गीत छ जो मैले बनाएको छु, त्यो सबै पाइनँ मैले सक्नको निम्ति, त्यसमा पनि यही विषय लेखिएको। हमारा गीत प्रभु तो हो, हाम्रो गीत प्रभु तपाईँ हुनुहुन्छ, हमारा राग प्रभु तो हो, हाम्रो राज पनि तपाईँ नै हमारा हुनुहुन्छ, विषय प्रभु तो हो, हाम्रो विषय पनि तपाईँ नै हुनुहुन्छ, इत्यादि। इत्यादि। टाइम नहीं मिला मुझको, समय मैले पाइनँ। सो प्रियो, ये है, ये मूसा के विषय में कहा गया। यो चाहिँ मूसाको विषयमा भनिएको छ। और एक एक पद आप पढ़ोगे तो वहां पर भी असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर। अनि एक एक पदहरू तपाईँले पढ्दै जानुभयो भने त्यहाँनिर पनि कसरी असम्भव कुरालाई प्रभुले सम्भव पार्नुभयो, यो कुरो लेखे बनाए। दाऊद भी बड़ा संगीतकार था, दाऊद पनि एउटा गीत गाउने थियो। सारा राग रागणी दाऊद के पास से निकला, सबै रागहरू जति पनि छ सबै दाऊदबाट निस्केको। बहुत सारा राग रागणी है, धेरै राग रागिनीहरू छ। हमारे जमाने में कुछ कम था, हाम्रो जमानामा कम्ती थियो, 5 राग था 5वटा राग मात्रै थियो और 36 रागणी थी। अनि 36वटा रागिनी थियो। हम सीखे थे, हामीले सिकेका थियौँ। बोले अब तो कितने कितने हो गए सब। अहिले त कति भयो भयो। पर दाऊद का नाम प्रकाशित वाक्य 15 में नहीं आया। तर दाऊदको नाम चाहिँ प्रकाशित 15 अध्यायमा आएन। किसका नाम आया? कसको नाम आए? मूसा का गीत था, मूसाको गीत गाइरहेका थिए लेखिन्छ। अद्भुत कुरा होइन र? मूसा का गीत गायो ना, मूसाको गीत गाए उनीहरूले। कोई कोई रखते हैं गाने के इसमें थोमा का गीत, अनि कसैले यस गीतमा लेख्छ थुमाको गीत भनेर, है ना? कौन सा गेंटोक में देखा नहीं, यहाँ तो नहीं है, ये अखिल भारत गीत है ना, क्या है? सियोन का थोमा का गीत, थुमाको गीत। लेकिन मूसा का भी गीत, तर मूसाको पनि खाली गीत, थोमा का नहीं था, थुमाको मात्रै थिएन। 2 नाम दिया गया। दुईटा नाम त्यहाँ दिएको वो छ। क्या गा रहे थे? के गाउँदै थिए? मूसा का गीत भी गा रहे थे, थोमा का गीत भी गा रहे थे। मूसाको गीत पनि गाइरहेको थिए, थुमाको गीत पनि मूसा का गीत क्यों गा रहे थे? मूसा गीत किन गाइरहेका थिए? कैसा छुटकारा मिला, कसरी छुटकारा पायो। और थोमा के गीत को गा रहे थे, थुमाको गीत कसरी किन गायो? इसके द्वारा छुटकारा मिला। जसको द्वारा छुटकारा पाइयो। बिल्कुल सिंपल है, सरल कुरा छ, बिल्कुल सिंपल है, सरल कुरा छ। सो प्रियो, ये है हमारा विषय, क्या संभव को संभव करने वाला परमेश्वर ना। हाम्रो विषय चाहिँ छ असम्भवलाई सम्भव गर्नुहुने परमेश्वर। और वही सीखेंगे और वही समझेंगे जो अपनी क्षुद्र बुद्धि में प्रभु को ऊंचा करते हैं। अनि तीहरूले मात्र सिक्नेछन्, तीहरूले मात्र गाउनेछन् जसले चाहिँ आफ्नो बुद्धिमा चाहिँ परम प्रभुलाई माथि उचालेको छ। तो ये सारी बातें, बाधा मैं उस दिन बता रहा परसों कि बाधा टाइम नहीं मिला, बाधा बहुत सारे
पूरे बाइबल शास्त्र में है और बाधा को हटाने वाला हमारा प्रभु है। अनि बाइबल शास्त्रमा धेरै यस्ता बाधाहरू देख्छौँ, बाधा कुराहरू, तर यसलाई हटाउनु नै हाम्रा परमप्रभु मात्र हुनुहुन्छ। आइए फिर से जेनेसिस में हम जाएं। अब उत्पत्तिमा हामी आउँछौँ। थोड़ा मैंने बताया था अलिकति मैले बताएको थिएँ कि क्या है ये जेनेसिस, यो उत्पत्ति के हो, और ये भी मैंने बताया था अनि यो पनि मैले बताएको कि थिएँ जो शैतान लूसीफर है यो शैतान जो लुसिफर छ, वो जेनेसिस और प्रकाशित वाक्य को सही नहीं सकता। यो उत्पत्ति र प्रकाशलाई चाहिँ यसले सहनै सक्दैन। आप खूब पढ़ो जेनेसिस को प्रयोग, त्यस कारण उत्पत्ति तपाईँले खुब पढ्नुहोस्। कहते जितने डॉक्ट्रिन्स है सबका मूल है। अनि त्यहाँ भनिन्छ कि जति पनि शिक्षाहरू छ यसको मूल चाहिँ उत्पत्तिमा पाइन्छ। कोई इमेजिनेशंस नहीं है उसमें, यहाँनिर कुनै कल्पना गरेको कुरा छैन, सब कुछ प्रैक्टिकल एंड स्पिरिचुअल है। सबै व्यावहारिक छ अनि आत्मिक छ। बड़े बड़े पहले नास्तिक थे, धेरै नास्तिकहरू पहिला थिए, बड़े बड़े स्कॉलर थे, विद्वानहरू थिए, सब गलत गलत बात बताते, उनीहरूले भूल कुराहरू बताउँदथे। सब ये सब हो गया ऐसे ही प्राकृतिक रीति से। यो प्रकृति यसै निक्लेको भएको भन्छन् उनीहरूले। सूरज से एक टुकड़ा गिरा एउटा टुक्रा सूर्यबाट निस्क्यो और फिर उसके बाद लाखों करोड़ों साल लगा उसको ठंडा होते होते, अनि फेरि त्यसलाई चिसो हुनु धेरै कति करोड साल लाग्यो। फिर धीरे धीरे फॉसिल्स पैदा हुए। अनि फेरि त्यहाँनिर फोसिलहरू निस्के। सब कल्पना की बात है। यस्ता कल्पना कुराहरू गर्छन् वही लोग ती मानिसहरू अब मानते हैं अब मान्दैन। जेनेसिस को पढ़कर। उनीहरूले उत्पत्तिलाई पढेर पहला पद का पहला अध्याय का पहला पद क्या है? पहिला अध्यायको पहिलो पदमा के छ? पढ़ो। आदिमा परमेश्वरले, आदि में परमेश्वर, आदिमा परमेश्वरले, कोई रचना करने वाला मनुष्य नहीं है प्रिय। यानी कुनै रचना गर्ने मानिस छैन। प्रभु करे हम जाने प्रिय दिनों में प्रभुले गरून् हामी जानु यो दिनहरूमा हमारा महान परमेश्वर कौन है कि हाम्रा महान परमेश्वर चाहिँ को हुनुहुन्छ और कैसे परमेश्वर ने हमको अपने प्रतिरूप में बनाया। ये भी अद्भुत बात है ना। अनि एउटा अद्भुत कुरा चाहिँ कसरी परमेश्वरले आफ्नै स्वरूपमा हामीलाई बनाउनु हम भयो। तो ऐसे देखते हैं अपने अपने शक्ल को। हामी त आफ्नो आफ्नो चेहरालाई यसरी हेर्छौँ। यहाँ पर आने से पहले मालूम नहीं 2-3 बार देखोगे आप अपनी शक्ल ना। यहाँनिर आउन भन्दा पहिला तपाईँले आफ्नो अनुहार त हेर्नुहुन्छ नि त, देखे होंगे ना। यसरी मिलाउनुहुन्छ। हाँ, मैं भी देखा, मैं भी देखा। मैले पनि हेरेर आएको। आपको नहीं पूछता हूँ मैं कभी। तपाईँलाई मात्रै गरेको भनेको होइन। किन? मेरा शक्ल ठीक है कि नहीं है? किन मेरो रूप राम्रो छ कि छैन म हेर्छु। अगर इधर काला लगा है इधर पीला लगा तो कैसे बोले अरे काला पीला लगा के क्या आया है? अनि यता कालो लागेको छ त पहेँलो लागेको छ के भएछ? करते हैं। हामी गर्छौँ। ये सारी बातें जो है यो सबै कुरा जुन पनि जो छ, दिखाया गया है जो देखाइएको छ, ये परमेश्वर के रूप को देखने के लिए, परमेश्वरको रूपलाई हेर्नको निम्ति, मेरे प्रतिरूप में। मेरो प्रतिरूपमा। समझा ना? बुझ्नु हुँदैछ? तुम्हारा प्रतिरूप है प्रभु का? प्रतिरूप ये तो प्रभुको प्रश्न है, ये प्रश्न है ना। यो प्रश्न हो। ये मेरा बड़ा पुराना दोस्त है, ये बैठा हुआ यो पुरानो साथी हो। अभी रहता है कहाँ पर? पानी टांकी में रहता है। यसले पानी ट्याङ्कीमा छ। भाई फिर भी बहुत याद करता पानी टांकी किधर गया। प्रभु का धन्यवाद हो प्रियो। प्रभु धन्यवाद होस्। अब अपने प्रभु को सीख रहे हैं। हाम्रो प्रभुलाई हामी सिकिरहेका छौँ। कुछ मैसेज आपको याद हो चाहे ना हो, त्यो सन्देश तपाईँलाई याद होस् नहोस्, कल इतना ही पूछो यति नै सोध्नुहोस् और इतना ही जानो यति नै जान्नुहोस् मेरा प्रभु कैसा है मेरा प्रभु कस्तो हुनुहुन्छ। और मेरा प्रभु का रूप मुझ में है। अनि मेरो प्रभुको रूप चाहिँ ममा छ। मानते हो? तैँले कुरालाई मान्नुहुन्छ? भाई वचन में होता है, वचनमा बताइयो। मैं नहीं बताता हूँ। मैले बताएको होइन। मैं मनुष्य को अपने प्रतिरूप में और अपने समानता में बनाऊंगा। मैले म मान्छेलाई आफ्नो स्वरूपमा अनि आफ्नो प्रतिरूपमा बनाउने भाई ऐसे तो लिखने दिया ना। यसै लेखेको त होइन ये नि तो त। प्रभु का वचन पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया है। यो परमेश्वरको वचन हो जो पवित्र आत्माद्वारा लेखेको छ। प्रभु ने जो कुछ कहा वो हुआ। यसमा प्रभुले जुन पनि कुरा भन्नुभयो त्यो भयो। ये भाषा भेद जिस दिन हुआ त्यो भाषा भेद जुन पनि भयो तो त्यो शकल का भी भेद हो गया, ऐसा लगता है मुझको। मलाई यस्तो लाग्छ कि रूप पनि बदलियो जस्तो लाग्छ। चेहरा भी बदल गया, सबै भाषा बदल गया, चेहरा भी बदल गया। चेहरा पनि बदलियो। थोड़े समय के लिए प्रियो, केही समयको निम्ति मात्र। यूँ कहे कि कई हजार साल के बाद यसो भनौँ कि केही हजार साल बाद एक समय आएगा, एउटा समय आउनेछ वही चीज जो प्रभु ने बनाया था यहाँ पर प्रभुले यहाँनिर फॉर्म हो जाएगा प्रभु के रूप में। त्यही रूप जो प्रभुले यहाँनिर बनाउनु भएको थियो त्यही रूपमा आज फेरि परिवर्तन हुनेछ। हाँ प्रियो, सच बात है। यो साँचो एक कुरा। बड़ी आशा हमारे हृदय में है एउटा ठुलो आशा हाम्रो हृदयमा छ और दिन रात हम इसके लिए राह देख रहे हैं। अनि यसैको बाटो आज दिन रात हामी हेरिरहेका तो छौँ। मेरा शकल प्रभु मेरो रूप कहीं यहाँ टेढ़ा, कहीं वहाँ टेढ़ा, कहीं यहाँ टेढ़ा, प्रभु के जैसा हो जाएगा। त कहिले यतातिर टेढो यतातिर टेढो के प्रभु जस्तो हुन्छ यो? हाँ, प्रभु की जैसा हो जाएगा प्रियो। प्रभु जस्तो हुनेछ प्रियहरू। मत अपने चेहरे को देखकर कुड़कुड़ा मत। यसकारण आफ्नो अनुहारलाई देखेर नगुनगनाउनुहोस्। प्रभु क्यों मेरा नाक चप्टा बना? प्रभु किन मेरो नाक चेप्टो बनाइदिनु भयो? कोई बोलते हैं कसैले भन्छ नि यसरी, तुम्हारा नाक तो बहुत बड़ा है, तेरो नाक त ठुलो छ त, तो छोटा है। मेरो छुवा सानो छ। अब प्रभु बनाया है, कोई उद्देश्य से बनाया है। अब प्रभुले बनाउनु भयो के उद्देश्य लिएर बनाउनु भयो नि? इसके सांस का दम होगा शायद
तो खींच नहीं सकता, इसलिए बड़ा बनाया प्रभु को। यसलाई साथ तान्न सकेन ल यसका ठुलो बनाइदियो। तो प्रियो, हम इसी धुन में रहे। हामी यो धुनमा हे रहौँ। प्रभु, हे तेरा प्रभु, शकल मुझको दे, तपाईँको सकल मलाई तेरा दिनु, शकल मुझको दे। तपाईँको रूप मलाई दिनुहोस्। अपने शकल पर हम तो गौरव कर ही नहीं सकते ना, आफ्नो सब गौरव नहीं कर सकते। हामी घमन गर्नै सक्दैनौँ। मेरा ऐसा शकल है, मेरा वैसा शकल है। मेरो यस्तो रूप छ, यस्तो रूप छ और भनेर। कई बेचारे जवान युवतियां बड़े मूर्खता में पड़ जाते हैं। आज जवान छोराछोरी धेरै मूर्खतामा पर्छन्। अरे तेरा फलाने एक्टर के जैसा तू दिख रहा है। तँलाई त फलाना एक्टर जस्तो देख्दैछ त। हाँ? हैं? म यस्तो बार बार में जाकर दिखेगा वो, त्यहाँ ऐनामा हेरेकै गर्छन्। ए तू तो फलाने एक्ट्रेस के जैसा दिख तँ रहा त फलाना एक्टर जस्तो देख्दो रहेछ। है। सही बात है। साँचो कुरा, पागल हो जाते ना। पगला भइहाल्छन् त्यहाँदेखि। मुझको कोई कहा था, मलाई पनि कसैले भनेको थियो। मैंने कहा मेरा शकल मेरे जैसा है, मैले चाहिँ भन्थेँ त्यो बेला, मेरो रूप मेरै जस्तो हो। मेरे जैसा है। मेरै जस्तो हो। कोई किसी का रूप मेरे साथ बन नहीं सकता है। मेरो रूप अरू जस्तो हुनै सक्दैन। पर ये बात सच है कि परमेश्वर का रूप धीरे धीरे हमको पकड़ता है, ट्रांसफॉर्म होता चला जा रहा है। इस बात को भूलो मत। तर यो कुरालाई चाहिँ तपाईँले नबिर्सुनुहोस्, यो कुरा साँचो हो कि परमेश्वरको रूपमा चाहिँ आज हामी परिवर्तन रोज हुँदै रोज जाँदैछौँ। रोज रोज प्रभु के जीवन का इतना बड़ा असर है हमारे जीवन में कि हमको बदलता चला जाता है उसके रूप में। तर प्रभुले आफ्नो जीवनमा यति साह्रो असर गर्नुभएको छ कि हामी उहाँको रूपमा परिवर्तन हुँदै तो यहाँ जाँदैछौँ। पर हम देखते हैं इस उत्पत्ति में, यसरी यो उत्पत्तिमा हामी हेर्छौँ, मैंने बताया था मैले बताएको थिएँ, बहुत बड़ा बाधा ले आया। र ठुलो बाधा यहाँनिर लिएर आए। क्यों? किन? परमेश्वर आदम को ये प्रिंस की जगह में रख दिया। किनभने परमेश्वरले आदमलाई चाहिँ त्यो राजकुमारको अवस्थामा राख्नुभएको थियो। मैं बताया था क्या क्या अर्थ है। अनि यसको अर्थ के हो मैले बताएको परमेश्वर ने थिएँ। सिरजा, परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभयो, मिट्टी से सिरजा उसको, माटोबाट सृष्टि गर्नुभयो, और फिर लिखा नहीं था कि इतना बड़ा पुतला बनाया उसका। अनि यस्तो भनेन कि उसको ठुलो मूर्ति बनायो भनेर। लिखा है कहीं? लेखेको छ? है? छ? इतना बड़ा पुतला बनाया? यत्रो ठुलो पुतला बनायो भनेर नहीं, नहीं लिखा है। लेखेको छैन। मिट्टी से बनाया, माटोबाट बनाए। और उसकी साइज, उसका हाथ, उसके पांव, सब कुछ जो है वो प्रभु अपने नाप से दिया, अनि प्रभु त्यही नापमा नै उहाँ उसको हात खुट्टा सबै कुरो बनाइदिनु भयो, और ये आशीष दी थी। अनि यो आशिष दिनुभयो। मैं उसको नहीं मालूम था, मान्छेलाई थाहा थिएन, कल इतना जाना मुझे बनाया प्रभु ने। यति नै उसका थाहा थियो मलाई प्रभुले बनाएको। पर इसके पीछे बड़ा उद्देश्य था। र यसको पछि ठुलो उद्देश्य थियो। मैं बताया था आयजा 14 में, यस्तो यसका 14 अध्यायमा बताए जो कुछ परमेश्वर ने ठाना है जुन कुरो परमेश्वरले ठहराउनु भएको छ उसको पूरा करेगा। उहाँले त्यो पूरा गरेर छोड्नु। उसके पहले हम क्या देखते हैं? त्यसको अगाडि हामी के देख्छौँ? दुश्मन के बारे में भी प्रभु पवित्र आत्मा लिखा गया है। दुश्मनको बारेमा पनि पवित्र आत्माद्वारा लेखिएको छ। कौन था वो? लूसीफर था, त्यो चाहिँ को थियो? लुसिफर थियो। गिरा दिया गया। त्यो तल झारियो। उसका क्या संकल्प था? उसको रूप कस्तो थियो? मैं बड़ा ऊंचे में जाऊंगा, म माथि जानेछु, बड़ा ऊंचे परमेश्वर के समान बनूंगा। परमेश्वर जस्तो बन्नेछु। सब कुछ एक्सपोज किया प्रभु के वचन में ना। प्रभुको वचनमा सबै कुरो खुला गरिदिएको छ। हम ना तो कुछ जोड़ सकते हैं, ना तो कुछ हम काट सकते हैं। अनि यसमा हामी नजोड्न सक्छौँ न काट्न सक्छौँ। जैसा है वैसा ही हम सीखते हैं। अनि जस्तो छ त्यस्तै कुरा हामी सिक्छौँ। प्रभु ने उसको बनाया था, प्रभुले यसलाई बनायो, करूब बनाया था। करूप बनाए। हाँ, लिखा है एजिकल 28 में, इजिकल 28 अध्याय हामी पाउँछौँ। वो बड़ा चुना हुआ करूब था, ऊ त चुनिएको एउटा करूप थियो इत्यादि। इत्यादि कुराहरू। पर वो अपने घमंड में आकर गिरा। तर घमण्डमा आएकोले गर्दा ये लिखा है, सब कुछ लिखा है प्रियो। यो सबै लेखिएको कुरा। और फिर उसने ठान लिया कि मनुष्य को रुइन करे। अनि यसले यो कुरो ठान्यो कि अब मान्छेलाई चाहिँ विनाश गर्नेछु, सब मनुष्य को मैं गिराऊंगा, सबै मान्छेलाई म लडाइदिन्छु, सब मनुष्य को मैं सत्यानाश करूंगा। म सबै मानिसलाई सत्यनाश गरिदिन्छु। इसे तो प्रभु ने कहा जब इस संसार में आया। यसकारण प्रभुले जब उहाँ संसारमा हुनुहुन्थ्यो उहाँले क्यों भन्नुभयो, आया संसार में? म यस संसारमा किन आएँ? कोई बोल सकता है? मत्ती के मत्तीमा 13:9 मत्ती 13:9 पर नोट करो यसलाई दाग कि लगाउनु। प्रभु यीशु क्यों आया था संसार। प्रभु यस संसारमा किन आउनुभएको थियो? जसका सुन्नलाई कानहरू छन्, 9:13, सॉरी माफ करना, माफ गर्नुहोस्, 9:13 पर। तर तिमीहरू जाऊ हाँ। र त्यसको अर्थ के रहेछ सिक। हाँ, म दया चाहन्छु, हाँ। बलिदान होइन। अच्छा अब सुनिए। अब सुन्नुहोस्, किनकि म धर्मीहरूलाई होइन हाँ, तर पापीहरूलाई पश्चातापको निम्ति बोलाउन आएको हुँ। सुना आपने? बुझ्नुभयो यहाँनिर? खुद प्रभु के मुंह से ही निकला, प्रभुको मुखबाट निस्केको मैं वचन। क्यों आया हूँ। म किन आएँ? नहीं कभी कहा हमारा प्रभु ने
कि मैं क्रिश्चियन धर्म चालू करने आया हूँ। प्रभुले कहिले पनि यहाँनिर भन्नुभएको छैन म क्रिस्चियन धर्म सुरु गर्न आएको हुँ ना तो मैं ये डिनोमिनेशन बनाने आया हूँ, वो डिनोमिनेशन बनाने आया हूँ। अनि म यो संस्था बनाउन आएको त्यो संस्था बनाउन आएको भन्नु ना भएन। तो ये ग्रुप को बनाऊंगा मैं, वो ग्रुप को बनाऊंगा मैं। म यो झुण्डलाई बनाउने छु त्यो झुण्डलाई बनाउने छु भन्नु भएन। परमेश्वर खुद ही है, वो सब कुछ बनाने वाला है। प्रिय परमेश्वर नै हुनुहुन्छ जसले सबै कुरो बनाउनुहुन्छ। मनुष्य घमंड करते हैं, मान्छेले चाहिँ गर्व गर्छ, मैंने ये मंडली बनाया, मैंने वो मंडली बनाया, वो मंडली बनाया, भूल जाता है कि अरे भाई प्रभु का हाथ आएगा तो कहाँ जाएगा तू। अनि यसले भन्ने गर्छ मैले यो मण्डली बनाएँ त्यो मण्डली बनाएँ, प्रभुको हात आयो भने चाहिँ के हुन्छ? कभी कोई क्लेम नहीं कर सकता है कि मैंने ये बनाया, मैंने वो बनाया। त कसैले कैसे बनाते हैं? कसैले दावी गर्न सक्दैन कि मैले यो बनाएँ भनेकन मूर्खतापूर्वक प्रभुले गर्छ। बनाया। तर प्रभुले बनाउनु भएको छ। प्रभु ने बनाया। ये यहाँ पर क्या कहा? यानी के धर्मियों को नहीं म धर्मीहरूलाई होइन पर पापियों को बुलाने आया हूँ। तर पापीहरूलाई बोलाउन आएको कितने हुँ। लोग कन्विंस हो गए इस बात पद को पढ़कर। यो पदलाई पढिकन कतिजना कायल गए। मैंने दूसरे शास्त्र पढ़ा पियो, मैले अरू धर्मशास्त्र पढे, और खैर उसको वर्णन करने की बात नहीं है। त्यसलाई वर्णन गर्दिन, मैं जानने के लिए तर जान्नको निम्ति क्या क्या लिखा हुआ है। के कुराहरू मैंने लेखिएको छ। कुरान भी पढ़ा, मैले कुरान पनि लेकिन पढेँ, आधा पढ़ा मैंने। आधा मात्रै पढेँ। क्या क्या लिखा हुआ है उसमें है। त्यहाँनिर के कुरा लेखेको और छ। बिना पढ़े बिना जाने हम तो कुछ तो बोल भी नहीं सकते ना कि क्या है उसमें। किन केही नपढिकन केही नजानी त हामी भन्न सक्दैनौँ नि के लेखेको छ भनेर। बाइबल में सिर्फ मैंने देखा तर बाइबलमा मात्र मैले देखेँ एउटै कुरा, सारे संसार के लिए, सारा संसारको निम्ति, सारे संसार के पापी मनुष्यों के लिए सारा संसारका पापी मान्छेको अपना लागि प्राण दे दिया। आफ्नो प्राण दिनुभयो। दूसरों में देखा अर्कोमा मैले हेरेँ पापियों को नाश करो, पापीहरूलाई नाश गर, धर्मियों को जीवित रखो। धर्मीहरूलाई चाहिँ जीवित राख, सब पापियों को मार डालो, सब पापीहरूलाई मार, सब धर्मियों को जीवित रखो। सब धर्मीहरूलाई जीवित राख। बाइबल कह रहा धर्मी एक भी नहीं, कोई भी नहीं, तर बाइबलले भन्छ धर्मी एउटै पनि छैन, कोही सब पनि छैन। पापी है परमेश्वर के सामने। परमेश्वरको दृष्टिमा सबै पापी छन्। और उन कंडम्ड पापियों को परमेश्वर ने प्रेम। अनि त्यो दण्डमा परेका पापीहरूलाई परमेश्वरले प्रेम कोई गर्नुभयो। अच्छा नहीं कर सकता, मैं बड़ा अच्छा हूँ प्रिय। कसैले भने म राम्रो छु भनेर, प्रभु तो अंदर दिखता है ना। प्रभुले त भित्र हेर्नुहुन्छ। तो याद रखिए, त्यसैले याद गर्नुहोस्, जब प्रभु आया जब प्रभु आउनुभयो ये बताया। यो बताउनु भयो। दूसरा क्या बताया? अर्को के बताउनु भयो? लूका 10 में आइए। लुका 10 मा आउनुहोस्। म संसारमा किन आएको हुँ? 10 पद। हाँ, किन अशुद्ध जीवन कोई काम का नहीं, कुनै राम्रो छैन। बड़े अधिकार से कहा मैं तुम्हारे सब पुराने जीवन को हटा देता हूँ त प्रभुले भन्नुभयो म तिमीहरूको सबै पुरानो कुराहरूलाई हटाइदिनेछु ताकि दूसरों को मैं स्थिर करूँ। दोस्रोलाई म स्थिर गर्न सकौँ। तो ये सारी बातें हुई थी प्रियो। यो सबै कुराहरू भएको थियो। प्रभु मसीह के ऊपर सब भार दिया गया था। प्रभुमाथि नै सबै भार दिएको थियो। सारी बातें जो प्रभु ने बताया था, मैं मेरे शकल के अनुसार तुमको मनुष्य बनाएगा, ये प्रभु मसीह के लिए ध्यान था। यो प्रभु मसीहप्रति ध्यान दिइकन भनिएको थियो म मेरो आफ्नो स्वरूपमा मान्छेलाई बनाउनेछु। पहला कुरिन्थी 15 में पहिला कुरिन्थी 15 मा आदम के लिए बताया, आदमको निम्ति बताइयो। पहिला आदम और पिछला आदम। अनि दोस्रो आदम। पहला आदम कौन था? पहिला आदम को थियो? जिसके बारे में हम देखते हैं, जसको बारेमा हामी हेरिरहेका जिसके छौँ, सामने बहुत बड़ा बाधा शत्रु ले आया था। जसको अगाडि ठुलो बाधा शत्रुले लिएर आएको थियो। पिछला आदम कौन था? पछिल्लो आदम को थियो? हमारा प्रभु मसीह था। हाम्रो प्रभु मसीह हुनुहुन्थ्यो। ये नाम वचन में दिया गया है। यो नाम वचनमा दिएको छ। पहला मनुष्य, दूसरा मनुष्य, पहिलो मान्छे, दोस्रो मान्छे। पहला आदम, दूसरा आदम। पहिला आदम, दोस्रो आदम। हमारा प्रभु मसीह के साथ तुलना किया गया। हाम्रो प्रभु मसीहको साथमा ये सारी बातें बहुत मिस्टीरियस है, प्रभु करे हमको समझाए। अनि यो रहस्यपूर्ण कुरा छ, प्रभुले हामीलाई बुझाएका हुन्। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि शैतान बाधा लाया था ना। अब कसरी हामीले देख्यौँ शैतानले बाधा ल्याएको थियो। आदम को वो रुइन करे, आदमलाई विनाश गर्नको निम्ति, और पहुंचा ना। अनि पुगे पनि। किसके पास पहुंचा? कसकहाँ पुगे? 3 अध्याय में आइए। 3 अध्यायमा आउनुहोस्। आप एक बार सुन भी लिए हो, तपाईँले सुन्नुभएको छ एकचोटि। और यहाँ पर भी हम देखते हैं यहाँ पनि हामी देख्छौँ ऐसे उल्टी पुल्टी बातें करके, यस्ता उल्टा पुल्टा कुराहरू गरिकन, ठगाकर, ठगेर, धोखा देकर, धोका दिएर वो अपना कुछ असर डालना मांगता था। आफ्नो असर पार्न चाहेको थियो। पहला पद से बढ़िए। पहिलो पददेखि पढ्छौँ। परमप्रभु परमेश्वरले बनाउनु भएको वनको स्वरमध्ये साँप धूर्त थियो। त्यसले स्त्रीलाई भन्यो, के परमेश्वरले तिमीलाई बगैँचा कुनै रुखको फल नखानु भनी भन्नुभएको छ? क्या ये प्रश्न क्या परमेश्वर ने कहा है कि इस बगान के कोई झाड़ का फल नहीं खाओगे तुम? त यो प्रश्न गरिएको छ, के परमेश्वरले तिमीलाई बगैँचाको कुनै रुखको फल नखानु भनी भन्नुभएको छ? गलत बात थी, यो गल्ती कुरा थियो, बिल्कुल गलत थी। गल्ती कुरा थियो। खाली एक झाड़ के बारे में प्रभु ने बताया था। एउटा रुखको विषय मात्र प्रभुले बताउनु भएको क्या छ। नाम था उसका? त्यसको नाम चाहिँ के थियो? बोलिए, बोल्डी बोलिए, कोई बात नहीं है। साहससँग भन्नुहोस्। क्या था नाम उसका? हाँ है क्या? जीवन।
हैं? क्या बोलते? गुड़ा नहीं हाँ, नहीं, आप नेपाली में बोलो। भले और बुरे का। असल र खराबको ज्ञान दिने। हाँ जी। और ठीक साइड में क्या था? त्यसको छेउमा के थियो? जीवन का वृक्ष। जीवनको रुख थियो। प्रभु ने बनाया था। प्रभुले बनाएको थियो। लेकिन ये जो भले बुरे का ज्ञान का फल था उसको वर्जित किया था परमेश्वर ने। तर असल र खराबको ज्ञानको रुखको फल खानुदेखि चाहिँ प्रभुले वर्जित गर्नुभएको थियो। पहले तो प्रभु ने कहा था नहीं, इसका फल तुम खा नहीं सकते। अनि प्रभुले भन्नुभएको थियो यसको फल चाहिँ तिमीले नखानु। बनाया था प्रभु ने, बनाउनु भएको थियो। और मनुष्य के परख के लिए रखा था वो। अनि मान्छेलाई जाँचेन्ती राखिएको थियो। तुम उसको खा नहीं सकते, तिमीलाई त्यसलाई खान सक्दैनौ। ये वर्जित किया गया है, यो मना गरिएको थियो। नकारा गया है, यो नकारिएको थियो। नहीं तुम इसके लिए छू भी नहीं सकते। हुँदैन तिमीले त्यसलाई। अच्छी बात है, राम्रो कुरा हो। शैतान आया ना, शैतान आए। किसके पास आया? कसका आए? हवा के पास आया ना। हवा कहाँ आए? अच्छी बात है, राम्रो कुरा छ। बहुत कुछ आपने सुना भी है। धेरै कुरा तपाईँले सुन्नुभएको छ। शॉर्टली खाली बता देता हूँ। छोटकरीमा बताउँदैछौँ। आप देखो 5 पद में। 5 पदमा, किनकि परमेश्वर जान्नुहुन्छ कि जुन दिन तिमीहरू त्यो खान्छौ त्यही दिन तिमीहरूको आँखा खुल्नेछ र असल र खराबको ज्ञान पाएर तिमीहरू पनि परमेश्वर जस्तै हुनेछौ। बहुत अच्छा। अब देखिए 6 पद। अब 6 पद हेर्नुहोस्। अनि जब स्त्रीले त्यस रुखको फल खानलाई असल र हेर्नमा रहर लाग्दो औ कसैलाई बुद्धिमान बन्नलाई सो रुखको चाह गर्नु पर्ने रहेछ भने देखिन्, तब तिनले त्यस रुखको फल टिपेर खाइन् र आफ्नो पतिलाई पनि दिइन् अनि तिनले पनि खाए। फिर क्या हुआ? फेरि के भए? अनि दुवैका आँखा खुलिए र नाङ्गै पो रहेछौ भने तिनीहरूले थाहा पाए। अनि नेवाराका पातहरू गाँसेर आफ्नो निम्ति तिनीहरूले वस्त्र बनाए। फिर आगे? अनि बेलुकी परमप्रभु परमेश्वर बगैँचामा डुल्दै हुनुहुँदा तिनीहरूले उहाँको स्वर सुने और मानिस र तिनकी पत्नी बगैँचाका रुखहरूको बीचमा परमप्रभु परमेश्वरको नजरबाट लुके। बहुत मैंने देखा, बहुत सारे बहुत डीपली भक्ति के साथ इसको नहीं पढ़ते हैं, धेरैजनाले भक्तिको साथमा यसलाई पढ्दैनन् और न तो समझने की कोशिश करते हैं, न त बुझ्ने कोसिस नै गर्छन्। प्रश्न भी करते हैं परमेश्वर झाड़ क्यों बनाया वहाँ पर? परमेश्वरले किन त्यो बोर्ड बनाइदियो? सब फुल स्टॉप। त्यो मूर्खको कुराहरू हो। हाँ ठीक है, क्या हुआ? यहाँनिर के भए? परमेश्वर ने कहा था, परमेश्वरले भन्नुभएको थियो। शैतान आके उसका मिस रिप्रेजेंट करवाया। अनि शैतानले आइकन उल्टा अर्थ लगाइदिएर त्यहाँनिर कुरा गरे। क्या है ये? के भयो? तुम देखने में अच्छा हेर्नमा राम्रो और खाने में बड़ा स्वादिष्ट, खानामा स्वादिष्ट, और तीसरा बुद्धिमान बन्नलाई तुमको परमेश्वर के जैसा बना देगा। परमेश्वर जस्तो बनाइदिन्छ। ये पॉइजन, झूठा पॉइजन इसके हवा के कान में डालकर चल दिया वहां से। यो झुटा विष हावाको कानमा लगाएर गए। ये बात है, यो कुरा हो। तो परमेश्वर छुपाया हमको, परमेश्वरले हामीदेखि त लुकाएको पो रहेछ। नहीं बताया। बताएन। अब आदम कहाँ था उस समय में? अब त्यस समय आदम कहाँ थियो? बोलो ना, जो भी जानते हो, बाइबल तो पढ़ते हो ना? आदम नहीं पढ़ता? बाइबल पढ्नु भएको छ भन्नुहोस्। आदम कहाँ था? आदम कहाँनिर थियो? है? दोनों साथ थे? सँगसँगै थियो त्यहाँनिर? नहीं, थिएन। थोड़ी देर के बाद वो आया। केही समय बाद आए। अच्छा, 2 अध्याय उत्पत्ति अब 2 को उत्पत्ति और उसका 8 पद पढ़िए। 8 पद पढ्नुहोस्। कहाँ रखा था प्रभु ने इनको? प्रभुले उनीहरूलाई कहाँ राख्नुभएको थियो? अनि परमेश्वरले पूर्वतिर अदनमा एउटा बगैँचा लगाउनु भयो। उहाँले बनाउनु भएको मानिसलाई त्यहीँ राख्नुभयो। अच्छा, वो क्या, किसका चिन्ह था ये? अब यो कसको चिन्ह थियो? एक बगीचा प्रभु ने बनाया, एउटा बगैँचा प्रभुले बनाउनु भयो। उसमें उनको रखा। त्यसमा त्यसलाई उनलाई आदम राखे। को बनाया। आदमलाई बनाए। आदम तो स्वतंत्र है, आदम त अब स्वतन्त्र छ। मैंने तो उसको बना दिया, मैले तँलाई बनाइहालेँ, अपना रूप दिया आफ्नो रूप दिएको छु, और सब कुछ मैंने दिया। मैले सबै दिएको छु। अब जहाँ तू चाहे जा सकता है, अब तपाईँ जहाँ जान्छस् त्यहाँ जानु जो सक्छ। जगह तुझे पसंद है तू जाके रह सकता है। जुन जग्गा तँलाई मनपर्छ त्यहाँनिर त बस्न सक्छ। मेरी तरफ से कोई बंदिश नहीं है। मेरो तर्फपट्टिबाट कुनै प्रकारको बन्धन छैन। ये था ठीक? यसरी भन्यो प्रभुले? परमेश्वर ऐसे ही कहा था? यसरी भन्नुभयो? नहीं कहा। भन्नु भएन। अदन की बारी बनाकर उसमें एक जगह चुनकर वहाँ रखा। अदनको बगैँचा बनाइकन त्यहाँनिर उहाँले राखिदिनु भयो। ये धीरे से आप जरा पीछे जाओ। अनि अलिकति पछाडि जानुभयो भने प्रभु ने कहा था आई विल बिल्ड माई चर्च, किन प्रभुले भन्नुभयो म मेरो मण्डली बनाउनेछु? उसका एक चिन्ह है फिर यहाँ पर। एउटा त्यसको एउटा चिन्ह हो यहाँनिर। परमेश्वर ने बनाया ना, परमेश्वरले बनाउनु भयो। क्या बनाया? के लगाउनु भयो? आदम और हवा को रहने के लिए, आदम र हवालाई बस्नको निम्ति जग्गा। और कुछ नहीं, प्रभु ने कहा कुछ नहीं बनाया, कुछ नहीं दिया, कोई नमूना नहीं था। अरू केही बनाए दियो, अरू केही नमुना प्रभुले दिनु भएन। ये प्रभु का नमूना था भैया। यो चाहिँ प्रभुको नमुना थियो। जो
उधार पाते थे, नोट करो है, त्यहाँनिर याद गर्नु, जुन जसले उधार पाउँथे, प्रेरित का 2 और आखिरी पद, प्रेरितको 2 को अन्तिम पदमा जो उधार पाते थे। जसले उधार पाउँदथे। आप कितने हो यहाँ पर उधार पाए हुए भाई बहनों? तपाईँ यहाँ कतिजना हुनुहुन्छ उधार पाएकाहरू? बस सच्चाई से कहो, सच्चाइसँग भन्नुहोस् त, बड़े एश्योरेंस के साथ कहो, निश्चयताको साथमा भन्नुहोस् त, निश्चयता के साथ कहो, निश्चयताको साथमा भन्नुहोस्। और वो दिन याद रखो। अनि त्यो दिनलाई याद गर्नुहोस्। कौन सा दिन आपके पाप क्षमा हुए? कुन चाहिँ दिन चाहिँ तपाईँको पाप क्षमा भएको? प्रभु ने कहा, जा बेटा, जा बेटी, तेरे पाप माफ हो गए। प्रभुले त्यो दिन भन्नुभएको थियो, जा छोरा जा छोरी, तेरो पाप क्षमा भयो। आपके ये एश्योरेंस है प्रियो? के तपाईँको यो निश्चयता छ? सचमुच प्रभु ने आपके पाप क्षमा कर दिए? साँच्चै नै प्रभुले तपाईँको पापले क्षमा गरेको छ? जो बड़ा भारी कलंक हमारे ऊपर था आदम के कारण, कि उसके पाप करने से हम भी पापी बन गए, आज जुन मेरो दोष हामीमाथि थियो, आदम कानेर ऊ पापी भएको हामी पनि पापी भयौं। क्या वो कलंक हट गया? के त्यो दोष तपाईँबाट हट्यो? हाँ या ना? हो कि होइन? हट्यो कि हटेन? बहुत सारे लोग आप इन दिनों में हाथ दिखाए और वो कार्ड में भी, कागज में भी नाम लिखा। अनि धेरैजना तपाईँले हात उठाउनु भयो, कागजमा नाम लेख्नुभयो। मैं देखा उस पेपर को, मैले त्यो कागजलाई देखेँ। बहुत सारे पेपर को देखा, मुझे बड़ा अजीब सा लगा। अनि कतिवटा पेपर देख्दा त म छकाउनै परे। नाम दो नाम दियो और आपका पता दो, तपाईँको ठेगाना दियो। नहीं मैंने कहा था। यो मैले भनेको थिएँ। अब कहाँ नाम और कहाँ पता? नाम पनि छैन, ठेगाना पनि छैन। एक में लिखा है मैं नेपाली हूँ, अनि एउटामा लेखेको छ म नेपाली हुँ। तुम्हारा जातिवाद, भाषा कौन पूछता है कि तुम नेपाली हो कि बंगाली हो कि तेलुगु हो कि मद्रासी हो? तपाईँ नेपाली हो कि बंगाली हो, तेलुगु, मद्रासी हो, कसले सोध्छ? तो मतलब ये है कि हम समझे नहीं ना। यसको अर्थ यो हुन्छ कि हामीले बुझेका छैनौँ। जैसे तो बार बार हम कहते थे, भाई जब नहीं समझे तो हाथ उठाओ, हम समझे नहीं भाई। अनि भन्नुहोस् न, बुझ्नु भएन भने हात उठाएर मैले बुझिनँ भन्नुहोस्। कॉन्वोकेशन क्यों प्रियो? कन्भोकेसन किन हो? इतना सब अरेंजमेंट क्यों किया जाता है? यति साह्रो तम तयार किन गरियो? क्यों आप लोग आते हो? किन तपाईँ आउनुहुन्छ? क्यों बच्चे सुनते हो? किन तपाईँले वचन सुन्नुहुन्छ? प्रभु का वचन सरलता के साथ हमारे अंदर में आए, हम उसको समझे और उसको पकड़े ना। कि सरलतापूर्वक प्रभु वचनलाई हामी दिउँ अनि त्यसलाई बुझौँ, हामी त्यसलाई पक्रिकन राखौँ। ये शुरू की बात है। यो सुरुको कुरा हो। जो कुछ परमेश्वर ने सृजा, जुन कुरो परमेश्वरले सृष्टि हमको गर्नुभयो, स्वतंत्रता से भेज नहीं दिया प्रियो। हामीलाई स्वतन्त्रपूर्वक उहाँले पठाउनु भएन। जो उद्धार पाते थे, तर जतिजना उद्धार पाउँथे, सेम थिंग, जो अदन के बारे में आते थे, जो अदनको बगैँचामा आउँदथे, यहाँ पर फिर जो उद्धार पाते थे, यहाँले पनि जसले उद्धार पाउँथे, प्रभु उनको क्या करता था? अपनी मंडली में मिलाता था। आफ्नो मण्डलीमा उहाँले मिलाउनुहुन्थ्यो। जो उद्धार पाते थे, जतिले उद्धार पाउँथे, प्रभु उनको कलीसिया में लाता था। प्रभुले आफ्नो मण्डलीमा उनीहरूलाई ल्याउनुहुन्थ्यो। अदन के बारे में जो उद्धार पाए, अदनको बगैँचामा जसले उद्धार प्रभु पाए, उनको कलीसिया में लाया, प्रभुको मण्डलीमा ल्याए। और कलीसिया क्या था? अदन की बारी। अनि त्यो मण्डली नै अदनको ये बगैँचा। बात थी प्रियो। यो कुरा हो। और पढ़ो उसका 15 पद, अब त्यसको 15 पदलाई पढिदिनुहोस्। मत भूलो प्रियो। यो कुरालाई चाहिँ नबिर्सिनु। अब आप अपने आप को पूछो इस समय में, अब तपाईँले आफू आफूलाई सोध्नुहोस् यो मैं समयमा, यहाँ पर आया हूँ, म यहाँ आएको मैं छु, आई हूँ, म आएकी छु। कल जब मैं घर जाता हूँ, म जब घर जान्छु, या घर जाती हूँ, म घर मैं जान्छु, कहाँ पर हूँ? म कहाँनिर छु, कौन सी संगति में मैं हूँ? कुन चाहिँ सङ्गतिमा म मैं छु, किधर जाता हूँ? म कता गइरहेको किधर छु, संगति करता हूँ? कहाँनिर सङ्गति गर्दैछु? ये सारा बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है प्रियो। यो एकदमै मुख्य प्रश्न छ। याद रखो इसको। याद गर्नुहोस् यसलाई। प्रभु की इच्छा के विरुद्ध में मत जाओ। प्रभुको इच्छाको विरुद्धमा नजानुहोस्। प्रभु नहीं चाहता है, प्रभुले चाहना गर्नुहुन्न। ये तो वचन दिया हमको। सानो वचन उहाँले हामीलाई दिनुभयो। आप पढ़ो। परमप्रभु परमेश्वरले मानिसलाई लगेर अदनको बगैँचामा यो गोडगाड र हेरचाह गर्न राख्नुभयो। ये दूसरी बात थी। यो दोस्रो कुरा थियो। प्रभु अपनी मंडी में रखा है हमको, प्रभु आफ्नो मण्डलीमा हामीलाई हम राख्नुभएको छ। उसकी सेवा करेंगे। हामी उहाँको सेवा गर्नेछौँ। ये बात है प्रियो। यो कुरा हो। प्रभु के देह में जो आते हैं, प्रभुको शरीरमा जो आउँछ, पूरा बलिदान करके, बलिदान गरिकन वो प्रभु की ही सेवा करते हैं प्रियो। उनीहरूले प्रभुको सेवा गर्छन्। और प्रभु की सेवा कब कैसे करते हैं? प्रभु उनको गाइड करता है। अनि प्रभुको सेवा कसरी गर्नुपर्छ त्यो प्रभुले नै अगुवाई तो गर्नुहुन्छ। किताब पढ़कर नहीं, किताब पढेर होइन, और किसी का गाइडेंस में नहीं, कुनैको अगुवाईमा होइन, प्रभु की सेवा में। तर प्रभुको सेवा। तो ये सरलता से पहले जो शुरू से प्रभु समझाता चला है ना, त सुरुदेखि नै प्रभुले सबै कुराहरू बताउँदै ये आउनुभएको। कोई डॉक्ट्रिन यहाँ पर नहीं है। यहाँ कुनै नयाँ शिक्षा छैन। सिंपल प्रभु ने बनाया उनको प्रभुले बनाए उनलाई और अपने उस गार्डन में रखा। अनि त्यो बगैँचामा राख्नुभयो। गार्डन क्या था? त्यो बगैँचा के थियो? बड़ा सुंदर फलदार स्थान, यो फलले भरिएको एउटा जग्गा थियो। और फिर ये बता दिया यो पनि बताउनु क्या भयो करना क्या नहीं करना। के गर्नुपर्छ, के गर्नु हुँदैन। ये फल तो मैंने बहुत अच्छा सुंदर बनाया, मैले फल त बनाएको छु, अभी झाड़ के न देखो, त्यो उठाइ नहेर्नु। मैंने उसको वर्जित किया है। मैले त्यसलाई मना गरिदिएको छु। थोड़ा भूत भेद था ना, अनि त्यहाँनिर गुरुभेद थियो। पहले तो मना कर दिया प्रभु। पहिला मना गरिदिनु प्रभुले। अब ये जीवन के वृक्ष की तो प्रभु ने मना ही किया ना, अब जीवनको वृक्षलाई प्रभुले मना गर्नुभएको छ। इसका देखो लोगों ने टाल दिया। त्यहाँदेखि नै मान्छेले टाल्न थालिहाले।
ये सारी बात है ना। यी सबै कुराहरू छ। अब ये बाधा शैतान देने के लिए कोशिश करे, अब यो बाधो चाहिँ शैतानले दिने कोसिस ये गर्यो। हवा के पास आया ना, हवा कहाँ आए और आदम तो बेचारा हो सकता है कि वो उस सेवा में था, वो अनि आदम चाहिँ त्यो सेवामा लागेको थियो। अब यहाँ पर पहुंच गया। अब यहाँ आइपुगे। लो ना, बड़ा अच्छा है। खाउ त मिठो छ। और हवा बेचारी भड़क गई उसले भड्किहाल्यो और खाई, अनि खायो पनि। तुरंत आदम आया ना। आदम आए। ऐसा लगता है तुरंत आदम आया। अनि यस्तो लाग्छ आदम त्यहाँ आइपुगिहाल्यो। ये लिखा नहीं है कि आदम और हवा दोनों साथ थे, तर यहाँनिर चाहिँ लेखेको छैन आदम र हवा चाहिँ सँगसँगै थियो भनेर। और पहले हवा हाथ बढ़ा कर ली, पहिला हवालाई हात बढाएर लियो, वो भी खाई उसले खायो और उसको दी। अनि त्यो उसलाई ये दियो। ऐसा नहीं लिखा गई, यसो लेखेको छैन। पहले हवा खाई पहिला हवाले खायो और फिर आदम को दिया, अनि फेरि आदमलाई दियो। क्योंकि बाइबल शास्त्र में बहुत ज्यादा डिटेल नहीं दिया है। बाइबलमा कतिवटा वर्णन गरिएको छैन। अगर डिटेल देगा तो कितना भारी और कितना बड़ा और कितना ऊंचा बाइबल होता। अनि यो वर्णन गरेको भए त बाइबल त ठुलो न ठुलो हुन्थ्यो। लिखा है, लिखा है कि अगर ऐसे एक्सप्लेन वाला होता सारी दुनिया में जगह नहीं होती। अनि यहाँ यस कुरा लेखेको छ कि यदि जग्गा भएको भए त तर संसारमा सारा संसारमा नै जग्गा नै हुन्थेन लेखेको भए। एक्सप्लेन किया गया। अलिअलि मात्र वर्णन गरिएको छ। तो मेरे प्रिय बड़ा ध्यान से सुनो है। समय प्रेम ध्यान से प्रश्न सुन्नु। है अब प्रश्न कि छ आप उधार पाने के बाद कहाँ पर हो? तपाईँ उधार पाएपछि कहाँ हुनुहुन्छ? यहाँ से जाओगे ना, यहाँदेखि जानुहुन्छ, संगति कहाँ है आपकी? तपाईँको सङ्गति कहाँनिर छ? अदन के बारे में अदनको बगैँचामा कि बेबीलोन में? कि बेबीलोनमा छ? तो बेबीलोन में थोड़ी देर के बाद आएगा। बेबीलोनमा थोरै समय बाद आउँछ। फैसला करो प्रियो, त्यसमा फैसला गर्नुहोस्। ये प्रभु की तरफ से ना। यो प्रभुपट्टिबाट हो। तो दो प्लेट दो और उसका आखिरी पर प्रेरितको आखिर पद पढ्नुहोस्। ये मुझे बोझ है प्रियो। यो मेरो बोझ छ प्रिय। जैसे शैतान भटकाएगा हमको, यो चाहिँ शैतानले हामीलाई भड्काउँछ, इधर उधर ले जाएगा। यताउति लैजान्छ। सिंपल रीति से समझो, यसमा साधन प्रकार सरल प्रकारले हमें समझौँ। कहाँ रहना है? हामीलाई कहाँ बस्नु छ? उधार पाने के बाद हमें कहाँ रहना है? उधार पाएपछि हामीलाई कहाँ रहनु छ? कहाँ संगति करनी है हमको? कहाँ हामीलाई सङ्गति गर्नु छ? पढ़ो तो। अनि दिनहुँ प्रभुले मुक्ति पाउनेहरूलाई हाँ, मण्डलीमा थप्नुहुन्थ्यो। मंडली में रहो। यहाँ हेर्नुहोस् त, आज कैसे हमको मुक्ति मिला? तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ मैले मुक्ति पाएँ। कोई बैप्टिस्ट में जाता है, कोही बत्तिसमा कोई मेथोडिस्ट में जाता है, कोही मेथोडिस्टमा जान्छ, कोई सेनाई में जाता कोही है, सियानैमा जान्छ, कोई साल्वेशन आर्मी में जाता कोही है। साल्वेसन आर्मीमा जान्छ। तो ये तो वचन पूरा नहीं हुआ ना। तर वचन पुरा भएन नि त। ये मंडली का क्या नाम है? यो मण्डलीको नाम के हो? आप क्या कहोगे? हैं? क्या बोलते? एक्लेसिया हो। एक अच्छा, आप बहना में से हैं?